Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigram. Today our topic is colors of rainbow. इसका मतलब है रेनबो के रंग, इंद्रधनुष जिसे कहते हैं. कलर्स ऑफ रेनबो इज़ ए डोगरी शॉर्ट स्टोरी. ये एक शॉर्ट स्टोरी है, डोगरी स्टोरी है. इट इज़ अबाउट द कपल. ये एक कपल की, मैरिड कपल की स्टोरी है. हु एंगेज इन स्मॉल कॉल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. जो ये स्टोरी है, ये है हस्बैंड वाइफ के, एक कपल की आपस में लड़ाई झगड़े और उनमें जो बहस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में. फाइनली थिंग्स सेटल एट ए लवफुल एंड जॉयफुल नोट. तो लास्ट में क्या होता है कि आखिर में इनमें सेटल हो जाता है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं और इसका एंड जो है वो अच्छा है, जॉयफुल है. The rain had just stopped. I was looking out of the window. बारिश रुक गई थी और जो ऑथर है वो बोल रहा है कि मैं खिड़की से बाहर देख रहा था. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. तो खिड़की से इसने बाहर देखा तो पानी, बारिश का पानी टपक रहा था. The clouds had cleared and the sun had also come out. Clouds disperse हो गए थे, गायब हो गए थे, आसमान साफ हो गया था और सूरज निकल आया था. मौसम साफ हो गया था. When the sun shines immediately after rainfall. तो जैसे ही बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है, सूरज निकलता है, तो इट लुक्स वेरी प्लेजेंट. तो कितना अच्छा, बाहर देखो आप तो कितना अच्छा लगता है आपको, सारा सब जैसे धुला हुआ होता है. आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर. तो मैं बाहर देख रहा था, क्या खूबसूरती देख रहा था नेचर की. लॉस्ट इन थॉट. तो कुछ ख्यालों में खो गया था. जस्ट आउटसाइड द विंडो. खिड़की से बाहर देखते were some chilies plants. मिर्च के पौधे लगे थे. They had grown quite tall and were sporting red chilies. तो जो मिर्च के पौधे थे वो कुछ बड़े हो गए थे और उनमें से मिर्च निकल आई थी, फल निकल आया था मिर्ची का. ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेयर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स. जो पानी के, बारिश के कतरे थे तो वो उनसे नीचे, प्लांट से नीचे स्लाइड कर रहे थे, टपक रहे थे. ऑल माई अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स. तो मेरा जो पूरा ध्यान था वो किस पर था, वो बारिश के कतरों पर था, जो बारिश टपक रही थी उन पर था. A light breeze was blowing. तो एक हल्की हल्की सी हवा चल रही थी बाहर. I wrapped the bedsheet around me. तो मैंने अपने आगे पीछे एक बेडशीट ओढ़ रखी थी, टाइट करके. While sitting on the cot. और मैं चारपाई पर बैठा हुआ था. The kids were at play. और बच्चे खेल रहे थे. Going out and coming in. वो अंदर और बाहर आ जा रहे थे. They were making a lot of noise. वो बहुत शोर शराबा कर रहे थे. But I was more or less oblivious to it. The chilly plants were dancing. तो हवा भी हल्की हल्की चल रही थी तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे मिर्च के पौधे डांस कर रहे हैं. इन द ब्रीज एंड वाटर ड्रॉप्स वेयर फॉलिंग फ्रॉम देम. तो और उनसे बारिश के कतरे भी टपक रहे थे. स्मॉल पैच ऑफ क्लाउड्स वेयर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई. तो जो छोटे छोटे बादल के पैच थे वो आसमान में इधर उधर घूम रहे थे. समटाइम्स दे कवर्ड द सन. बीच में कुछ टाइम ऐसा आता था कि वो सूरज को कवर कर देते थे. एंड इट बिकेम क्लाउडी. तो मौसम ख़राब हो, ऐसा लगता था जैसे अभी मौसम ख़राब हो जाएगा.
एंड समटाइम्स द सन केम आउट, और कुछ देर के बाद जैसे वो लुका छिपी का खेल खेल रहा था सूरज और बादल, तो कुछ देर के बाद बादलों से सूरज बाहर निकल आता था। पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी। तो जो ऑथर था उसके एक बच्चे ने बोला, पापा जी देखो स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, झूला गुड्डा गुड्डी उसमें खेल रहे बैठे हैं। मुन्नी वॉज सेइंग क्लिंगिंग टू मी, मुन्नी मुझे बोल रही थी, जो ऑथर है उसकी बेटी उसे बोल रही थी, वेयर इज़ इट डॉटर, कहाँ है बेटी, बिटिया कहाँ है, आई आस्क्ड, मैंने उसे पूछा। देयर अप इन द स्काई, वहाँ आसमान में, मल्टी कलर्ड, बहुत से रंग थे उसमें, रिप्लाइड मुन्नी, इसमें कितने रंग हैं देखें पापा, जो ऑथर की बेटी मुन्नी थी वो बोल रही थी। इज़ दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, क्या यही स्विंग होता है, गुड्डा गुड्डी का झूला होता है, आई आस्क्ड, शी शॉट बैक विद ए टच ऑफ annoyance, then whose is it if not theirs? Who told you, किसने कहा है आपको? Grandma told us, हमें दादी माँ ने ये कहा है। I see, then it must be so, अच्छा तो फिर ये है, I said looking at the rainbow, मैं रेनबो की तरफ देखते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए यही बोल रहा था। पापा जी I too want a swing, तो जो मुन्नी थी वो बोलने लगी कि मुझे भी ऐसा स्विंग, ऐसा झूला एक चाहिए। यू कैन हैव दिस वन, आपके पास एक है ना। आई ट्राई टू पुट हर ऑफ, दिस डजंट हेल्प, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन, जो मेरा नहीं है वो मैं कैसे ले लूँ। आई बिगिन वंडरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वाज, छोटे बच्चे कितने अच्छे होते हैं। मुन्नी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आफ्टर, वो मुन्नी कुछ बातें करती रही, कुछ अलग बातें करती रही, बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट, तो मेरा ध्यान उन सब बातों की तरफ नहीं था। आई वॉज लॉस्ट इन माई ओन मसिंग्स, तो मेरा ध्यान कुछ अपने ही ख्यालों में मैं घूम गया था। ईच अदर लाइक दिस, कुछ ऐसी ही बातों में खो गया था। यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़ी हो गई हो। यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन ऑल्सो, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। बट इम्प्रेशंस विल दे कैरी एंड चेरिश, क्या इम्प्रेशन लेंगे ये बच्चे और क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आई स्लिप्ड माई शूज़ ऑन एंड वेंट आउट, मैंने अपने जूते पहने और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू। सुन ले